क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, ऐसे क्वेश्चंस जो शायद मैंने भी नहीं सोचे थे। कौन सी कंट्री, कौन सा कोर्स, आई गो ब्लैंक, आई सेड आई डोंट नो, आई जस्ट वांट टू गो। मैंने ये भी सुना कि जब आप जाएंगे तो वो आपकी जिंदगी की पहली फ्लाइट होगी। भाई कनाडा जा रहा है। Hey everyone, मैं हूं अंकुर वारिकू एंड आप सब लोगों का स्वागत है मेड इट विद अंकुर वारिकू में। इस सीरीज में मैं लेवरेज एडू के स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूं, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उनकी स्टडी अब्रॉड की पूरी जर्नी कैसी रही। वो एक बहुत बड़ा कदम लेने वाले हैं, इस देश को छोड़ के एक नया देश जाने वाले हैं, नया कोर्स करने वाले हैं एंड खुद की और अपने परिवार की जिंदगी बदलने वाले हैं। What did they go through? How did they make that decision? सब कुछ इस सीरीज में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आकाश के साथ, जो कनाडा जाने वाले हैं एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ अपनी जिंदगी बदलने वाले हैं। एपिसोड शुरू करते हैं। आकाश, आपका स्वागत है मेड इट विद अंकुर वारिकू में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन एंड कांग्रेचुलेशंस फर्स्टली। कनाडा, वो भी बढ़िया यूनिवर्सिटी, बढ़िया कोर्स। लेकिन इससे पहले कि हम आपकी जर्नी के बारे में, स्टडी अब्रॉड की जर्नी के बारे में ज़्यादा समझें, टॉक अस अबाउट योर लाइफ। वेयर डिड यू ग्रो अप? क्या क्या पढ़ाई करी आपने? कहाँ कहाँ काम किया? सो ऑन। सो बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरा गाजियाबाद में ही हुआ है। अच्छा। मम्मी पापा भी गाजियाबाद से ही थे। ओके। एंड स्टार्टिंग से ही लाइक थोड़ा जब होश आता है ना बच्चे को 8th-9th क्लास में, तो पता चल जाता है कि हाँ फैमिली में थोड़ी फाइनेंशियल इश्यूज हैं। तो तभी एक रियलाइजेशन हो गया था कि हाँ कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद होता है ना, आप 11th-12th में ट्राई करने लगते हो कि ठीक है आप फैमिली में पैसा कहाँ से लाते हैं। और उस टाइम पे सिचुएशन ये थी कि या तो आप एक साल ड्रॉप कर लो या फिर जॉब कर लो। तो आई सेड ठीक है ड्रॉप करते हैं। एंड ड्रॉप करने के साथ साथ आई यूज्ड टू टीच ट्यूशंस। लाइक मैं खुद कोचिंग जाता था पहले एंड देन आई यूज्ड टू टीच, ताकि वो फीस वगैरह वहाँ से मैनेज हो पाए। एंड देन उसके बाद लकीली कह सकते हो IIT का एग्जाम दिया, UPT का एग्जाम दिया। IIT में नहीं हुआ क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाई ठीक से, बट UPTU में आई क्रैक्ड। सो जिससे आई गॉट फीवर सीट इन इंजीनियरिंग। अच्छा। देन इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग के बाद फैमिली में कुछ 3rd ईयर में ऐसा सीन हुआ कि यू आर दी एल्डर चाइल्ड एंड फैमिली नीड्स मनी एट इट बेस्ट। तो मेरा ये था कि यार 3rd ईयर में अभी मैं हूँ बट कैसे आएगा। तो एंड ड्यू टू उस टाइम पे कोविड चल रहा था। सो आई स्टार्टेड ठीक है चलो जॉब ढूंढते हैं, बाहर इंटरव्यूज देने चालू करते हैं। देन एक जॉब लगी कॉलर सर्च में। यहाँ पे 16 दिन काम किया, कोविड आ गया। और उसी टाइम पे मैं एक्सेंचर में भी सेलेक्ट हो गया था। बट ये था कि कोविड के एंड तक मेरी एक्सेंचर की ज्वाइनिंग आई, देन आई जॉइंड एक्सेंचर। तो लास्ट 2 साल से वहीं पे काम कर रहा था। जर्नी आपने शुरू कैसे करी? कि आपने लेवरेज एडू से जर्नी शुरू करी और उनसे मदद मांग के कौन से देश में अप्लाई करें, कौन से कॉलेज में अप्लाई करें, कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किए, या थोड़ा सा अपना होमवर्क करके फिर उनको एंगेज किया? मैं डायरेक्टली कॉल मिलाया था। ओके। दैट आई वांट टू गो अब्रॉड। मुझे ये भी नहीं पता था कौन सी कंट्री। मैंने बस एक जनरल इंक्वायरी की थी कि कैसे जाते हैं। ठीक है। जब उनसे कॉल पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि आप क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, ऐसे क्वेश्चंस जो शायद मैंने भी नहीं सोचे थे। कौन सी कंट्री, कौन सा कोर्स, आई गो ब्लैंक, आई सेड आई डोंट नो, आई जस्ट वांट टू गो। तो देन मैंने कहा ठीक है गिव मी सम टाइम, लेट मी फिगर इट आउट। तो मेरा बहुत ऑन एंड ऑफ चला था लास्ट फ्रॉम लाइक आई एम ट्राइंग इन दिस फ्रॉम लास्ट 2 years। अच्छा। पहले आई अप्लाइड फॉर डिफरेंट कंट्री, देन आई फाइनली सेटल्ड इन कनाडा। सो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, दे सेड कि आपको पहले IELTS का एग्जाम देना होगा। एंड आई सेड IELTS की फीस कितनी होगी। सो देन आई स्टार्टेड अक्यूमुलेटिंग कि ठीक है अभी मेरे पास करंट रिसोर्सेज कितने हैं, फाइनेंस कैसे प्लान होगा, बजट कितना रखना है। सो हर चीज़ मैंने पेपर पे लिखनी चालू कर दी, सारे क्वेश्चंस कि कोर्स कौन सा लेना है, करंट प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा कोर्स बेटर रहेगा, और आगे किस चीज़ में तुम जाना चाहते हो, कोडिंग में या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, जिसमें भी जाना है। सो वो सारे एस्पेक्ट्स मैंने लिखे। देन फाइनली जो सबका इंटरसेक्शन आ रहा था वो वाला एक डिसीजन लेके फाइनली आई डिसाइडेड कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स अभी ऐसा है जो मेरे करंट 2 साल के एक्सपीरियंस से मैच कर रहा है। कनाडा आपने कंट्री इसलिए चुनी है लाइक क्योंकि एक तो आप पे फीस आपकी अफोर्डेबल है। UK इज वेरी मच एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू दैट। आपको 2+3 वर्क वीजा मिलता है लाइक अगर आप 2 साल का कोर्स करते हो। एंड इस पूरी जर्नी में आकाश, कौन सी चीज़ आपको सबसे मुश्किल लगी पर्सनली? फॉर मी फर्स्ट सबसे पहले तो टेकिंग दैट स्टेप कि ठीक है फाइनली तेरे को जाना है एंड हाउ यू विल मैनेज। जब सारी लाइक घर का सबसे बड़ा बेटा तू है, हर किसी की उम्मीद तेरे से है एंड यू आर सेइंग कि तू सब कुछ छोड़ के जा रहा है। बट इवेंचुअली मेरे मन में ये नहीं था, आई एम प्लानिंग बिग। मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ, लाइक कोविड में 2 साल मैंने वर्क फ्रॉम होम किया है। सो आई रियलाइज कि तेरी जॉब लग गई है, फाइनली यू आर अर्निंग, सब चीज़ सेटल चल रही है, बट वाई यू आर नॉट हैप्पी, लाइक वट इज मिसिंग। आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड बट वो तो हो ही नहीं रहा, मैं अभी भी स्टिल उसी घर में उसी कमरे में हूँ। सो देन आई डिसाइड कि
ठीक है, लेट्स टेक द स्टेप. सो दैट वाज द हार्ड पार्ट जो मेरे लिए था, ये डिसाइड करना. मैंने ये भी सुना कि जब आप जाएंगे तो वो आपकी जिंदगी की पहली फ्लाइट होगी. Which is Yes. so true. आप you may not know this about me. मेरी जिंदगी की सबसे पहली फ्लाइट भी मेरे स्टडी अब्रॉड जर्नी के लिए थी. And I remember being so emotional. और डरा भी हुआ था क्योंकि पहली फ्लाइट वो भी इंटरनेशनल, पासपोर्ट, वीजा. वो Correct, पासपोर्ट को correct. मैं ऐसे लेके चल रहा था जैसे पता नहीं मेरी पूरी जायदाद है, क्योंकि अगर वो गुम हो गया so on. Are you nervous about the first flight कि क्या? Nervous, yes, because we get nervous जब हमें आगे पता नहीं होता क्या होने वाला है. बिल्कुल. सो स्टार्टिंग में भी हूँ, बट आई विल डू माई रिसर्च, चेक करेंगे. और जो आपने बात बोली पहली बार फ्लाइट, इट्स लाइक कि घर में जब मैं बता रहा था कि पासपोर्ट आ गया, सो दे यूज्ड टू से कि पासपोर्ट ऐसा दिखता है. सो इट्स अ लाइक बिग थिंग फॉर अस. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. मतलब जिंदगी बदलने वाली है आपकी. एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी फॉर यू. इस पूरी जर्नी में जब आपने इसको प्लान किया, 2 साल का कोर्स है आपका, 3 साल का आपको वर्क वीजा मिलेगा, तो हाउ डिड यू थिंक अबाउट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट? क्योंकि यू कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड. ऐसे नहीं है कि कोई जायदाद थी जहां आप बस ऐसे ही फेंक सकते हो पैसे. यू हैड टू प्लान फॉर एवरी सिंगल इन्वेस्टमेंट मेड. तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपने कैसे करी? फाइनेंशियल प्लानिंग ये थी कि जैसा आई सेड कि 2 साल से मैं प्लान कर रहा हूँ. तो लास्ट ईयर में ये रियलाइज हुआ कि आई हैव टू मेक अ बजट, और उसके लिए एक्सपेंस जितना भी होने वाला है आई हैव टू कलेक्ट. जितना पहले से हो सकता है उतना करना है. सो आई सेड ठीक है, अपनी जॉब में अच्छा परफॉर्म करते हैं, थोड़ा पैकेज इंक्रीज करते हैं, सेविंग्स करते हैं. नाउ व्हेन आई फाइनली गॉट मिनिमम बेयर अमाउंट जितना चाहिए होगा, देन आई टुक एजुकेशन लोन. बाकी पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे करनी है ताकि लोन पे ऑफ हो सके. एंड सेकंड थिंग इज, अभी जो जितनी सेविंग्स है उतना इतना हो सकता है कि आपका फर्स्ट ईयर आराम से हो जाएगा. सो आई एम लाइक सॉर्टेड राइट नाउ. वेरी नाइस. बहुत अच्छे. जो लास्ट 1 साल मैंने दिया है खुद को, वो इसी चीज़ों के लिए दिया है. Which is so good. Like for people who are listening in, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जब आप बाहर जाना चाहते हैं, फॉर दैट मैटर कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ज़िंदगी में, लोन लेना हमेशा एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए. ऑफ कोर्स बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आप सिर्फ लोन के थ्रू ही कर सकते हैं. बट व्हाट आकाश डिड व्हिच इज वेरी स्मार्ट इज कि 1 साल का अपने लिए टाइम दिया, एक अपना कॉर्पस है, अपनी सेविंग्स बनाए, क्योंकि फिर एक कुशन जो है ना वो आपको एक बहुत अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दे पाता है. दैट्स वेरी स्मार्टली प्लेड एंड आई रियली लाइक इट हाउ यू हैव डन दिस. इस पूरी जर्नी में आकाश किस पॉइंट पे आपको रियलाइज हुआ कि एक कंसल्टेंट आपकी मदद कर पाएगा, आपके लिए जरूरी होगा? एंड व्हाई लेवरेज एड यू? टू बी ऑनेस्ट, डे 1 मुझे सिर्फ ये पता था कि जाना है, बट जाना और आपने कैसे वो है. कॉल करके भाई मुझे जाना. सेकंड थिंग इज, मेरी फैमिली में कोई नहीं है जिनसे मैं डिस्कस कर सकूं. नियर बाय फ्रेंड्स में कोई नहीं है जिन्होंने कभी सोचा भी हो लाइक आई वांट टू गो अब्रॉड. दे से वी कैन अफोर्ड. सो वो आंसर मिलने के बाद आई सेड नो, वी कैन नॉट अफोर्ड, बट आई वांट टू नो हाउ वी कैन अफोर्ड. ब्रिलियंट. सो दैट जब ये क्वेश्चन मुझसे पूछते थे तो आंसर नहीं होते थे. तो देन आई रियलाइज कि कोई एक पर्सन तो चाहिए ऐसा जिसको नॉलेज हो, वेयर हु कैन गाइड मी. एंड व्हेन आई मेड द राइट कॉल, आई गेस, जो पूरी प्रॉपर गाइडेंस मिली. बेस्ट थिंग इज, बीच में ड्यू टू लाइक फाइनेंसेस और अदर प्रॉब्लम्स आई यूज्ड टू डिले दोस थिंग्स. तो होता क्या था, मेरी काउंसलर मुझे कॉल करके बोलती थी बार बार, इट्स पेंडिंग. सो जो क्रिस्प फॉलो अप होते थे ना, दे लाइक मेड मी, वो एक पुश मिलता था कि दैट यू कैन गो फर्दर. एकदम अकाउंटेबल रखा या आपको. कुछ चीजें थी जो मैं भूल जाता था, बट वो वहां से रिमाइंड हो जाती थी. वेरी नाइस. दैट्स रियली गुड. एंड आगे का क्या प्लान है? आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक 2 साल की डिग्री कर रहे हैं. इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी. कनाडा इज अ ग्रेट प्लेस. लैम्पटन इज अ ग्रेट कॉलेज. तो डू यू वांट टू गो एंड स्टिक टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कि वहाँ जाके एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि 2 साल का टाइम भी है, सो यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे? कैसा सोचा हुआ है? दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन टू आस्क माई सेल्फ. ये मेरे मन में आया था जब मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स चूज कर रहा था. देन व्हाट हैपेंड इज, आई वांटेड टू गो इन डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट. सो आई अप्लाइड बिकॉज ऑफ माई मैकेनिकल डिग्री एंड करंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस. तो ऑफर नहीं मिला था. दे सेड कि हम आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफर कर सकते हैं. सो माई काउंसलर सेड project management is not also like not a bad course. It's also good. You can think for it. Then I thought for it कि ठीक है, I have mechanical degree and I have 2 years of project management experience. Second thing, अगर मुझे डेटा में घुसने का मन है, डेटा एनालिस्ट मुझे बनना है, so why cannot I try that from India itself? So what I did, मैंने from last 8 months weekends में मैंने सैटरडे संडे में कोचिंग लगवा ली थी डेटा साइंस की. So that thing I already know right now. And जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स था उसके अंदर एक लैम्पटन कॉलेज ने मुझे जो कोर्स में प्रोवाइड किया है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में बेसिक डेटा एनालिस्ट एंड एडवांस्ड डेटा एनालिस्ट दोनों मिल रहे हैं. सो इट इज लाइक फुलफिलिंग माय पर्पस. सो नाउ फ्यूचर गोल इज एक ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजर बनना जिसको बिजनेस एनालिस्ट की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आती हूँ. ही नोज टूल्स, पाइथन, टैबलू, पावर बीआई,
all these things, and apart from it जैसे life manage अभी तक करता आ रहा हूँ, I will manage project as well. बिल्कुल, बहुत स्मार्ट है, वेरी नाइस, मजा आ गया, वेल प्लेड, बहुत बढ़िया था, दिस इज वेरी वेल थॉट थ्रू. काश स्टूडेंट ऐसे ही सोच पाते एंड गेट दैट डन. नाइस. तो बेसिकली आपका रोल बहुत क्लियर हो चुका है. आपका रोल है कि आपको जाके वहाँ पूरी फैमिली के लिए नेक्स्ट बेस बनवाना है. राइट. तो वो तो करना ही है. आपके छोटे भाई भी हैं आपने बताया, तो आई एम श्योर वो भी आपके कदमों पे चलना चाहेंगे, कभी कनाडा जाना चाहेंगे. तो आकाश भाई जो है वो कर रहे हैं. लाइक एवरीवन सेज मेरा छोटा भाई मेरे से ज्यादा मैच्योर है, एंड आई कैन से मैंने फैमिली को देखा, उसने फैमिली के साथ मुझे देखा, सो ही नोज एवरीथिंग. सो जो मेरा फाइनल गोल है कि एटलीस्ट फैमिली को एक ऐसी न्यू डिफरेंट लाइफ देना कि जो वो डिजर्व करते हैं, and that will make me happy. That's there is nothing that makes anybody happier than that. Beautiful, man. To end इस पूरी जर्नी को अगर आप देखेंगे आकाश, there is a lot that you've learned, there's a lot that you've gone through, there are moments which required you to pull yourself up. हमारी ऑडियंस को अगर आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे जो काश आपने सीखा होता या किसी ने आपको पहले बता दिया होता, वो क्या चीज़ होगी? Don't be an introvert. Like I started late. I was a guy in college itself जो like GDs होते थे. So English मुझे आती है बोलनी, but still मैं बोल नहीं पाता था. I worked on it, like 16 interviews I failed like that. So धीरे धीरे I got to know that. Then I realized कि अगर शायद मैं स्पीकिंग पे पहले से वर्क करता, what happens is we have a like हिंदी इंग्लिश मीडियम स्कूल होने के बाद भी everyone speaks in हिंदी. So वो चैलेंज बैरियर आता था. तो वर्क ऑन दैट एंड नेवर लूज होप इन योरसेल्फ. बिल्कुल बिल्कुल. एंड ये दो चीज़ें मैं भी एम्फेसाइज करूँगा कि कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस बहुत क्रिटिकल है आजकल की दुनिया में. एंड इफ़ यू हैव दैट स्किल बिल्ट ऑन, जितनी जल्दी ये भी आप कर सकते हैं उतना ही आपके लिए मदद रहेगा. एंड चाहे जितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, जो हर एक इंसान के साथ होती है, किसी ना किसी पॉइंट पे हम चूज़ कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, बट एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, फील द इमोशन दैट यू फीलिंग. जितना भी आपको प्रोसेस करना करिए, लेकिन फिर खड़े होकर के फिर से आगे बढ़ना है. दैट्स वंडरफुल. आई लव इट आकाश, बहुत बहुत अच्छा लगा यार. एंड आई एम सुपर सुपर हैप्पी दैट यू मेकिंग दिस मूव. आप आगे जाके अपनी ज़िंदगी तो बदलेंगे ही, पर अपने परिवार के भी बदलेंगे. एंड आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ देम विल बी सो प्राउड ऑफ यू एज यू विल बी फॉर योरसेल्फ. थैंक यू. Thank you so much. All the best. तो ये थी आकाश की कहानी, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू फेल्ट द गूज़बम्प्स दैट आई फेल्ट एज वेल. इतनी स्मार्टली, इंटेलिजेंटली, वाइजली उन्होंने ये गेम खेली है दैट आई एम श्योर सम ऑफ यू, इफ नॉट ऑल ऑफ यू, वुड हैव फेल्ट. स्टडी अब्रॉड तो जाना बनता है, एंड अगर जाना बनता है देन आपको एक काउंसलर, एक कंसल्टेंट, एक फ्रेंड, एक गाइड की जरूरत होगी. वो है लेवरेज एडू. लेवरेज एडू भारत का टॉप स्टडी अब्रॉड कंसल्टिंग फर्म है, एंड दे विल गाइड यू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी अब्रॉड जर्नी दैट विल मेक दिस जर्नी पॉसिबल फॉर यू. अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हैं एंड अपनी स्टडी अब्रॉड जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड सीक आउट लेवरेज एडू's हेल्प फॉर योर स्टडी अब्रॉड एम्बिशंस. This is Ankur Warikoo signing off with Made It with Ankur Warikoo.